पौलुस प्रेरित, जो न मनुष्यों की ओर से न मनुष्य द्वारा नियुक्त हुआ, परंतु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया, और सब भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलातिया की कलीसियाओं को, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया कि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे युग से छुड़ा ले, उसकी महिमा सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि परमेश्वर जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उसे तुम इतने शीघ्र किसी अन्य ही सुसमाचार के लिए त्याग रहे हो। वास्तव में दूसरा सुसमाचार तो है ही नहीं, परंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हें विचलित कर रहे हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई अन्य सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित है। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही अब मैं फिर से कहता हूँ, जो सुसमाचार तुमने स्वीकार किया है, यदि उसके विपरीत कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह शापित हो। क्या अब मैं मनुष्यों की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ या परमेश्वर की, या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया था वह मनुष्यों का सा नहीं था, क्योंकि वह मुझे किसी मनुष्य से प्राप्त नहीं हुआ, न किसी ने मुझे उसकी शिक्षा दी, परंतु वह मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा प्राप्त हुआ। यहूदी धर्म में मेरे पूर्व आचरण के विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया पर अत्यधिक अत्याचार करता और उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया करता था। मैं यहूदी धर्म में अपने अवस्था के समकालीन देशवासियों से अधिक प्रगति करता रहा था और अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करने में अत्यंत उत्साही था। परंतु परमेश्वर, जिसने मुझे माता के गर्भ ही से नियुक्त किया और अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया, जब उसकी महान कृपा हुई कि अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तब मैंने तुरंत किसी मनुष्य से परामर्श नहीं किया और न मैं उनके पास गया जो मुझसे पहले यरूशलेम में प्रेरित नियुक्त हुए थे, परंतु पहले मैं अरब को चला गया और वहाँ से दोबारा फिर दमिश्क को लौट आया। फिर मैं 3 वर्ष पश्चात कैफा से भेंट करने यरूशलेम को गया और उसके साथ 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब के अतिरिक्त किसी अन्य प्रेरित से नहीं मिला। परमेश्वर मेरा साक्षी है कि जो कुछ मैं तुम्हें लिखता हूँ उसमें कुछ भी असत्य नहीं। इसके पश्चात मैं सीरिया और किलिकिया के क्षेत्रों में गया। उस समय तक यहूदिया की कलीसियाओं ने, जो मसीह में है, मुझे देखा ही नहीं था, परंतु सुना करती थी कि जो पहले हम पर अत्याचार किया करता था वही अब उस मत का, जिसे उसने नष्ट करने का प्रयास किया था, प्रचार करता है, और वे मेरे कारण परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। 14 वर्ष पश्चात मैं बरनाबास के साथ पुनः यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मैं ईश्वरीय प्रकाशन के फलस्वरूप वहाँ गया और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार किया करता हूँ वही मैंने उनके समक्ष प्रस्तुत किया, परंतु गुप्त रूप से केवल प्रतिष्ठित लोगों को, कि कहीं मेरी इस समय की या पिछली दौड़ व्यर्थ न हो जाए। परंतु किसी ने तीतुस को, जो मेरे साथ था, यूनानी होने पर भी खतना कराने के लिए विवश नहीं किया। यह उन झूठे भाइयों के कारण ही हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि हमारी उस स्वतंत्रता का, जो मसीह यीशु में हमें प्राप्त है, भेद लेकर हमें दास बनाए। हमने एक क्षण के लिए भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। परंतु वे लोग जो प्रतिष्ठित समझे जाते थे, उनसे मुझे कुछ न मिला। वे कैसे थे इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा पतरस को खतना किए हुए लोगों में, वैसा ही मुझे खतना रहित लोगों में सुसमाचार का कार्य सौंपा गया,
क्योंकि जिसने पतरस द्वारा खतना वालों में प्रेरिताई का कार्य प्रभावपूर्ण रीति से किया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। जब उन्होंने उस अनुग्रह को पहचाना जो मुझे दिया गया, तो याकूब, कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के स्तंभ माने जाते थे, मुझे और बरनाबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों में और वे खतना वालों में कार्य करें। उन्होंने हमसे केवल यही आग्रह किया कि निर्धनों की सुधि लें। इस कार्य को करने के लिए मैं भी उत्सुक था। परंतु जब कैफा अन्ताकिया आया तो मैंने उसके सामने उसका विरोध किया, क्योंकि वह दोषी था। क्योंकि याकूब के यहाँ से कुछ लोगों के आने से पूर्व वह अन्य जातियों के साथ भोजन किया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना वालों के दल के भय से वह पीछे हटने और किनारा करने लगा। शेष यहूदियों ने भी इस कपट में उसका साथ दिया, यहाँ तक कि बरनाबास भी उन लोगों के कपट के कारण बहक गया। परंतु यह देखकर कि वे लोग सुसमाचार के सत्य के अनुसार आचरण नहीं कर रहे, तो सबके सामने मैंने कैफा से कहा, जब तुम यहूदी होकर गैर यहूदियों के सदृश आचरण करते हो और यहूदियों की तरह नहीं, तो गैर यहूदियों को यहूदियों की तरह आचरण करने के लिए क्यों विवश करते हो? हम तो जन्म से यहूदी हैं, पापी अन्य जातियों में से नहीं। हम जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु मसीह यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहराया जाता है। इसी कारण हमने भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहराए जाएं। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। इसलिए हम जो मसीह में धर्मी ठहराए जाने की खोज कर रहे हैं, यदि स्वयं ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। जिसको मैं एक बार नष्ट कर चुका हूँ, यदि उसे फिर बनाता हूँ तो स्वयं को अपराधी प्रमाणित करता हूँ। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा मैं व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीवित रह सकूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा मिल सकती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हे निर्बुद्ध गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रदर्शित किया गया था। मैं तुमसे केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से पाया अथवा सुसमाचार को विश्वास सहित सुनने से? क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो कि आत्मा से प्रारंभ करके अब देह की विधि द्वारा पूर्णता तक पहुँचोगे? क्या तुमने इतने कष्ट व्यर्थ ही उठाए? क्या वे सचमुच व्यर्थ थे? जो तुम्हें आत्मा प्रदान करता है और तुम्हें सामर्थ के काम करता है, वह क्या इसलिए करता है कि तुमने व्यवस्था के काम किए अथवा इसलिए कि तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया? इसी प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। इसलिए यह समझ लो कि विश्वास करने वाले ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने आरंभ से यह जानकर कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा अन्य जातियों को धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को सुसमाचार सुना दिया, समस्त जातियां तुझ में आशीष पाएगी। इसलिए जो विश्वास करते हैं वे ही अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। परंतु जो लोग व्यवस्था के कामों पर निर्भर रहते हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी सभी बातों का पालन नहीं करता वह शापित है। इसलिए स्पष्ट है कि व्यवस्था द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, परंतु विश्वास से व्यवस्था का कोई संबंध नहीं। इसके विपरीत जो उसकी बातों का पालन करेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने व्यवस्था के शाप से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया और स्वयं हमारे लिए शापित बना, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ
कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। भाइयों, मैं मनुष्यों के अनुसार की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य का वसीयतनामा भी जब एक बार निश्चित हो जाता है तो उसे कोई रद्द नहीं करता और न उसमें कुछ जोड़ता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम और उसके वंशज से की गई थी। शास्त्र नहीं कहता और वंशजों से, जैसे बहुतों की ओर संकेत कर रहा हो, परंतु इसके बदले एक ही की ओर और तेरे वंशज से जो मसीह है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वाचा को परमेश्वर ने पहले से ही निश्चित कर दिया, उसको वह व्यवस्था जो 430 वर्ष पश्चात दी गई रद्द नहीं कर सकती और न उसकी प्रतिज्ञा को व्यर्थ ठहरा सकती है। क्योंकि यदि उत्तराधिकार व्यवस्था पर आधारित है तो प्रतिज्ञा पर आधारित नहीं हो सकता। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को यह उत्तराधिकार प्रतिज्ञा के द्वारा दिया, तो फिर व्यवस्था की क्या आवश्यकता रही? वह अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंशज के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, और वह स्वर्गदूतों द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ कम से कम दो के बीच में होता है, परंतु परमेश्वर तो एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है? कदापि नहीं। यदि ऐसी व्यवस्था दी गई होती जो जीवन प्रदान कर सकती थी, तो वास्तव में धार्मिकता व्यवस्था पालन पर निर्भर होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन ठहरा दिया है, जिससे कि वह प्रतिज्ञा जो विश्वास द्वारा यीशु मसीह में है, विश्वास करने वालों के लिए पूर्ण हो। परंतु विश्वास के आने से पूर्व हम व्यवस्था के संरक्षण में बंदी थे और विश्वास के प्रकट होने तक हम उसी के नियंत्रण में रहे। इस प्रकार मसीह तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था हमारी शिक्षक बन गई है, जिससे हम विश्वास द्वारा धर्मी गिने जाए। परंतु जब विश्वास आ चुका है तो अब हम शिक्षक के अधीन नहीं रहे, क्योंकि तुम उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी है और न यूनानी, न दास है और न स्वतंत्र, न पुरुष है और न स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम की संतान और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। मैं यह कहता हूँ कि उत्तराधिकारी जब तक नाबालिग है, यद्यपि वह वस्तुओं का स्वामी है, फिर भी उसमें और दास में कोई अंतर नहीं रहता, परंतु पिता द्वारा ठहराए हुए समय तक वह संरक्षकों और प्रबंधकों के अधीन रहता है। वैसे ही हम भी बाल्यावस्था में जगत की प्रारंभिक शिक्षाओं के दासत्व में थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, कि जो लोग व्यवस्था के अधीन है उन्हें मूल्य चुकाकर छुड़ा लें और हमको ले पालक पुत्र होने का अधिकार प्राप्त हो। इसलिए कि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा। इसलिए अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र है तो परमेश्वर के द्वारा उत्तराधिकारी भी। अतः उस समय जब तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो उनके दास थे, जो स्वभाव से ईश्वर नहीं। परंतु अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, अथवा यूँ कहें कि परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया है। फिर यह कैसे कि तुम उन निर्बल, व्यर्थ और प्रारंभिक शिक्षाओं की ओर लौट रहे हो? क्या तुम फिर उनके दास होना चाहते हो? तुम विशेष दिनों, महीनों, ऋतुओं व वर्षों को मानने लगे हो। मुझे भय है कि कहीं तुम्हारे लिए किया गया मेरा परिश्रम व्यर्थ न हो जाए। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे समान बन जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान बन गया हूँ। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम जानते हो कि मैं पहली बार किसी शारीरिक अस्वस्थता के कारण ही तुम्हें सुसमाचार सुना सका, पर तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना और न ही उससे घृणा की, परंतु तुमने मुझे परमेश्वर के दूत
वरन स्वयं मसीह यीशु की तरह ग्रहण किया। अब तुम्हारे आनंद की वह भावना कहाँ गई? इस बात का मैं साक्षी हूँ कि यदि संभव होता तो तुम अपनी आंखें निकालकर मुझे दे देते। क्या सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा शत्रु बन गया हूँ? वे तुम्हें प्रभावित करके मित्र बनाना तो चाहते हैं, परंतु भले उद्देश्य से नहीं। वे तुम्हें प्रभावित करके मित्र बनाना तो चाहते हैं, परंतु भले उद्देश्य से नहीं। वे तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। परंतु यह और भी अच्छा है कि भले उद्देश्य से उत्सुकतापूर्वक मित्र बनाने का प्रयत्न हर समय किया जाए, केवल उसी समय नहीं जबकि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हे मेरे बच्चों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए, मैं तुम्हारे लिए प्रसव किसी पीड़ा में हूँ। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही तरह से बोलूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए दुविधा में हूँ। तुम जो व्यवस्था के अधीन रहना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो पुत्र दासी से उत्पन्न हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो पुत्र स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इसमें एक दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सिनै पर्वत की, जिससे केवल दास ही उत्पन्न होते हैं, वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सिनाई पर्वत है, जो वर्तमान में यरूशलेम के समान है, क्योंकि वह अपनी संतानों सहित दासत्व में है। परंतु ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जनती, प्रभु में आनंद मना, तू जो प्रसव पीड़ा नहीं जानती, हर्ष नाद कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से अधिक है। और हे भाइयों, तुम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हो। परंतु जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ तो आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र तो स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी की नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुओ। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह में तुम्हें कुछ लाभ न होगा। और मैं प्रत्येक को जो खतना कराता है बतलाए देता हूँ कि उसे संपूर्ण व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से वंचित हो गए हो, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम विश्वास से उस धार्मिकता की प्रतीक्षा करते हैं जिसकी हमें आशा है। मसीह यीशु में न खतने का कुछ महत्व है और न खतना रहित होने का, पर केवल विश्वास का जो प्रेम द्वारा होता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब सत्य को मानने में किसने बाधा डाल दी? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर गूंदे हुए पूरे आटे को खमीरा कर देता है। मुझे प्रभु में तुम पर भरोसा है कि तुम किसी अन्य विचारधारा को नहीं अपनाओगे, परंतु तुम्हें घबरा देने वाला चाहे वह कोई क्यों न हो, दंड भोगेगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस के मार्ग पर जो ठोकर थी वह समाप्त हो गई। भला होता कि जो तुम्हें विचलित कर रहे हैं वे स्वयं अपना ही अंग काट डालते। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। इस स्वतंत्रता को शारीरिक इच्छा पूर्ण करने का साधन न बनाओ, परंतु प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो, क्योंकि संपूर्ण व्यवस्था इस कथन के एक ही शब्द में पूर्ण हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परंतु यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो सावधान रहो कि कहीं एक दूसरे का सर्वनाश न कर दो। परंतु मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे, क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा
शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये तो एक दूसरे की विरोधी है कि जो तुम करना चाहते हो उसे न कर सको। परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। अब शरीर के काम तो स्पष्ट है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलियाँ तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसा पहले चेतावनी दे चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता व संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को दुर्वासनाओं तथा लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो पवित्र आत्मा के अनुसार चले भी। हम अहंकारी न बने, एक दूसरे को न छेड़ें और न ही डाह रखें। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रतापूर्वक उसे संभालो, परंतु सतर्क रहो कि कहीं तुम भी परीक्षा में न पड़ जाओ। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूर्ण करो। यदि कोई मनुष्य कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। परंतु प्रत्येक मनुष्य अपने काम को जांचे, तब उसे दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में गर्व करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पा रहा है वह अपने शिक्षक को सभी उत्तम वस्तुओं में साझी बनाए। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भलाई करने में निरुत्साहित न हो, क्योंकि यदि हम शिथिल न पड़े तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। देखो, मैं कैसे बड़े बड़े अक्षरों में अपने ही हाथों से तुम्हें लिख रहा हूँ। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने पर तुले हुए हैं, केवल इसलिए कि मसीह के क्रूस के कारण उन्हें अत्याचार न सहना पड़े। क्योंकि जिनका खतना हो चुका है वे स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, परंतु तुम्हारा खतना इसलिए करवाना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। परंतु ऐसा कभी न हो कि मैं किसी अन्य बात पर गर्व करूं, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है और मैं संसार की दृष्टि में। क्योंकि न तो खतने का कुछ महत्व है न खतना रहित होने का, परंतु नई सृष्टि का। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। अब से मुझे कोई दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने शरीर में लिए फिरता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन।